आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को कम से कम 50 अबव मूवमेंट्स हम करवाएंगे। नो जंपिंग, नो रिपीट और पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ आप जुड़े रहिएगा। और फुल बॉडी वर्कआउट है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, तो चलते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट करना है। रिलैक्स, साइड टू साइड। ओके, तो आपको जाना है। तो आपको कैसे जाना है? ओके, रिलैक्स। पंच मारेंगे आप, पंच मारेंगे ऊपर खड़े होकर 4 और फिर नीचे झुककर 4। तो 4 नीचे 4 ऊपर। ओके, स्टार्ट। ओके, रिलैक्स। इस तरह से आपको आना है और उसके बाद ये पैर ऊपर लेकर आना है। एक बार जाना है नीचे और एक बार ऊपर।
ओके रिलैक्स, चेंज करेंगे अब हम। रिलैक्स। जाना है आपको और यही पैर आगे आ जाएगा। ओके, तो एक बार आपको इस तरह से फ्लाई एंड अप, फ्लाई अप। ओके रिलैक्स। एंड चेंज करेंगे, लेग चेंज करेंगे, बैलेंस करना है आपको। ओके, बॉडी डगमगाती है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है क्योंकि मूवमेंट कर रहे हैं हम। और अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है भी तो कोई बात नहीं, आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। ओके, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए आपको ये मूवमेंट करना है। ओके, स्टार्ट। ओके, चेंज। रिलैक्स, लेटेंगे आप सिर्फ लेटकर, और कोहनी टिकाते हुए आपको हाथ रेस करना है। ओके, स्टार्ट।
रिलैक्स. नेक्स्ट इस तरह से आना है, पैर लगाना है और फिर उसके बाद पैर, हाँ, दूसरा वाला पैर आगे आ जाएगा. अगेन वापस गए हम, अगेन वापस रखा हमने और पैर इस तरह से आएगा. चेंज करेंगे अब लेग. ओके, रिलैक्स. नेक्स्ट पुशअप्स और सुपरमैन. ओके, रिलैक्स. आपको इस तरह से आना है, कोहनी आप लगा सकते हैं और फिर उसके बाद आपको एक पैर को सीधा करना है, अगेन वापस, दूसरा पैर को सीधा करना है, अगेन वापस. ओके, रिलैक्स. अब आपको साइड में आना है, साइड प्लैंक जैसे करते हैं उसी तरह से साइड में आकर आपको पूरी तरह से हाथ ऐसे, और आप कोहनी लगा सकते हो.
ओके, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट, पूरी तरह से लेटना है आपको और उठना है, उठकर और पैर को टच कराना है। अगेन लेटना है, पूरी तरह से उठना है और लेग चेंज कराना है। ओके, रिलैक्स। साइकिल विथ क्रंचेस। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। रिलैक्स। ये लेना है आपको। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ओके, टैप, आपको टैप करना है। रिलैक्स। आपको इस तरह से रखना है और ओके, तो
90 डिग्री में लेग उठाना है ऊपर और आपको क्रंचेस करने हैं। दोनों पैरों को उठाएंगे आप। रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। ओके, आपको रिवर्स चक्रासन में है आप, और आपको पूरी तरह से क्या करना है, ओके, और साथ के साथ आपको लेग टच कराना है। कैसे? ओके, रिलैक्स। पानी पी सकते हैं आप, पानी पी लीजिए। एंड नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से पैर लगाना है आपको और ये भी डिप करना है आपको, ओके। ओके, रिलैक्स। आप अपने हाथों को मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। एंड बैलेंस के लिए जाएंगे अब हम, तो दूसरा पैर रखेंगे आप, ओके। तो स्टार्ट। ओके, रिलैक्स। साइड में आएंगे आप, इस तरह से साइड में आकर, और थोड़ा सा आप एल्बो केबल आ जाए और एक हाथ ऐसे और 1,
साइड चेंज करेंगे अब। इस तरह से okay, relax. नेक्स्ट इस तरह से आपको अभी रेस्ट कीजिए। एक बार अप, एक बार अप, 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 अप। Relax. ओके, देखिए क्या करेंगे आप। ये गए आप ये, ओके, फिर वापस गए और साथ के साथ करेंगे अल्टरनेट। रिलैक्स। देखिए दोनों हाथ ऐसे करेंगे आप और ओके, रिलैक्स। बैलेंस करेंगे।
रिलैक्स। स्क्वायर, साइड टू साइड। ओके, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, रिलैक्स। साइड में जाएंगे। एंड चेंज करेंगे साइड। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। स्ट्रेचनिंग। नमस्कार। ऊपर लेकर जाएंगे, हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, नीचे लेकर आएंगे। राइट लेग पीछे लेकर जाएंगे, पीछे ले जाकर पूरी तरह से पोजीशन में आ जाएंगे। साइड में लेकर जाएंगे हाथ को, आकाश की तरफ देखते हुए। अगेन वापस आएंगे हम पोजीशन में, एंड दूसरी साइड भी जाएंगे साथ के साथ, आकाश की तरफ देखते हुए, एंड अगेन वापस पोजीशन में आएंगे। हाथ नीचे, खींचेंगे पीछे वाले पैर को अधिक से अधिक, पूरा ध्यान पीछे वाले पैर पर। आगे वाला पैर ले जाएंगे पीछे, पूरा स्लाइडिंग पोजीशन, पूरा स्लाइड। रुकेंगे यहां पर, जाएंगे हम घुटना टिकाते हुए नीचे, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे हम। सुपरमैन। आएंगे हम भुजंग, अपना घुटना भी उठाने का कोशिश। पर्वत। आएंगे हम राइट लेग आगे रखते हुए पोजीशन में, पहले खींचेंगे पीछे वाले पैर को अधिक से अधिक, फिर आएंगे पोजीशन में, आएंगे साइड में खींचेंगे,
आकाश की तरफ देखते हुए अगेन वापस पोजीशन में आएंगे हम। दूसरी साइड भी खींचेंगे आकाश की तरफ देखते हुए। अगेन वापस पोजीशन में आएंगे। पीछे वाले पैर को आगे लाएंगे। पूरी तरह से हाथों से अच्छे से ग्रिप बनाते हुए ले जाएंगे हम ऊपर अपने आप को। और नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स। एक बार फिर दोहराएंगे इसी को। नमस्कार, ले जाएंगे खींचते ऊपर, आएंगे धीरे धीरे नीचे, रुके रहेंगे कुछ क्षण और, अपने हाथों से ग्रिप में लेंगे। एंड हम लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे। खींचेंगे अधिक से अधिक, पहले उसको जितना खिंचाव आप सहन कर पाए खींचे, और अधिक खींचे और ले जाए पोजीशन में। आ जाएंगे साइड में, आएंगे अगेन वह पोजीशन में। आगे वाला पैर पीछे ले जाएंगे, स्लाइडिंग पोजीशन, होल्ड करेंगे यहां पर कुछ क्षण, जाएंगे रिलैक्स पोजीशन में। आएंगे हम अष्टांग नमन, जाएंगे सुपरमैन पोज, आएंगे धनुरासन, आएंगे भुजंगासन, आएंगे मार्जयासन, आएंगे हम शुक्त वज्रासन, आएंगे हम चक्रासन, धीरे से रिलैक्स। आएंगे पर पवन मुक्तासन, आएंगे शेतुबंधासन, आएंगे सर्वांगासन, आएंगे हलासन, धीरे से रिलैक्स।
आएंगे हम मंडूकासन, आएंगे हम उत्तरासन, स्लाइडिंग पोजीशन, पर्वतासन, राइट लगा लेफ्ट लगा के पीछे वाले पैर को खींचेंगे, आएंगे पोजीशन में, साइड में, बैलेंस, दूसरी साइड, सामने, मुर्गासन, एंड अप, नमस्कार। बैठेंगे, बटरफ्लाई, कमर बिल्कुल सीधी, पूरा 1 मिनट आपको बटरफ्लाई करनी है। ओके, स्टार्ट। ओके, रिलैक्स। Butterfly again. 1 minute. Start.
ओके रिलैक्स। बटरफ्लाई, उसके पहले आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ओके ओके रिलैक्स। अब आपको करना है कपालभाति क्रिया। ओके तो कपालभाति क्रिया में आपको पूरी तरह से पेट का मूवमेंट करना है। आपको पेट का मूवमेंट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके तो ब्रीथ आउट। ओके आपको थोड़ा सा जोर लगाना है। ओके तो कई लोग कहते हैं कि हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता और कैसे हम उठे, और फिर हम जब उठते हैं तो हमारा फिर आगे का शेड्यूल बिगड़ जाता है, इसलिए हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा है, हम लेट तक सोते हैं और कई सारे उनके आर्गुमेंट्स होते हैं। लेकिन आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब कभी आपको फ्लाइट पकड़नी होती है तो आप क्या करते हो, रात में उठते हो। हाँ 3 बजे 2 बजे कितने बजे फ्लाइट पकड़ने जाते हो फ्लाइट के लिए, तो आप उठते हो, तब आपको कैसे नींद आ जाता खुल जाती है। तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठा लिया आपने कि आपको उठना ही नहीं है, तो कई सारे बहाने होते हैं। अभी आपको अगर मान लो ट्रेन पकड़नी हो, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी हो, तो आप 4:30 बजे ईजिली उठ जाओगे, ऑटोमेटिक उठोगे, आपको अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा और उठ जाओगे क्योंकि आपने रात में सोच के सोए हो कि हमें सुबह ट्रेन पकड़नी है।
तो आपके दिमाग में वो फीड हो गया, यहाँ पर फीड हो गया, और वो जो अंदर का दिमाग है वो आपको पर्टिकुलर उसी टाइम पे एक संकेत देगा, एक संदेश देता हुआ, और आपको जगा देगा और आप उठ जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात में आपने थॉट डाला कि हमें सुबह ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा, और आप उठ गए। तो ये सब क्या है, आपके दिमाग में बैठा लिया आपने कि हमें नहीं करना है कोई अपने लिए एक्सरसाइज या अपने लिए वो जो भी, तो आप नहीं करोगे। अगर आपने बैठा लिया कल से पक्का उठना है, और मैं उठ जाऊंगा, और मैं सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे निकल जाऊंगा, दौड़ लगाऊंगा, और पता नहीं क्या क्या जो आपने प्लान कर रखे हैं वो सारा कुछ अगर आपने रात में सोते समय सोचा, तो आप सुबह सचमुच कर पाओगे। तो इसलिए पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कुछ कार्य करने से पहले, और फिर उसके बाद उसको डेडिकेशन के साथ, पूरी तरह से संकल्प के साथ एक थॉट डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप आपके दिमाग में अलार्म बजेगा टाइम पर, और आप उठ जाओगे। तो ये सारा का सारा आपका क्या हुआ, थॉट आपके कितना तेज है, कितना आप उसमें लूज हो जाते हो। एक दिन लूज हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर आप सोचेंगे कि आज तो पक्का उठना है, आज तो पक्का उठना है, प्लीज प्लीज मुझे जगा देना, प्लीज मुझे जगा देना। और ऐसा सोचते हुए आप सो जाते हो, और सुबह होकर और थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट उठोगे, ओ माय गॉड लेट हो गया, चलिए उठे और जल्दी जल्दी, चलो ठीक है आज 15 मिनट लेट है, नेक्स्ट अगले दिन हम टाइम से उठेंगे। और किसी ऐसे साथी ढूंढो जो कि आपके जैसा ही वो भी सोच रहा हो कि यार मुझे भी करना है अपने लिए कुछ। तो जब हम 2 लोग होंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे, तो फिर उसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थॉट डाला अपने दिमाग में, और फिर वो वर्क किया हमारा उसी टाइम पर। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं कि 5 मिनट के लिए हम कहीं अलग दुनिया में चले जाते हैं, और मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं 5 मिनट के बाद वापस इसी देह में प्रवेश हो जाऊंगी। मेरी आत्मा निकल कर पता नहीं कितने पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व में चक्कर लगा जाती है, और वापस 5 मिनट में ही वो मेरी आत्मा जो है, मेरा जो पूरी दुनिया में परिक्रमा लगा के वापस मेरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। तो ये सारा क्या है एक तरह से, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा सरल है अगर आप सोचेंगे, और कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतना एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है अच्छी एकदम बातें जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने क्या किया, कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका प्रणाम करेंगे। आप पतले नहीं हो रहे, मत सोचो, आप फिट है ये सोचो, आपका लंग्स फिट है, आपका पूरी तरह से हार्ट फिट है, आपका पैनक्रियास फिट है, आपकी इंटेस्टाइन फिट है, आपकी बैकबोन फिट है, आपका सब एक एक ऑर्गन फिट है। तो बस ऑटोमेटिक अपने आप मोटे पतला अपने खुद की कॉन्फिडेंस के लिए होता है, बाकी स्वस्थ आप रहिए, हेल्दी रहिए। बस यही सोचिए, आप अपने लिए 2 घंटा टाइम दे रहे हैं और आप एकदम परफेक्ट है। और आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है तो मोटे हों या पतले आप सबके लिए प्रिय हैं। अभी आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। देखिए एक घर है और उस घर में 6 लोग रहते हैं, मान लो 4 लोग रहते हैं। आजकल वैसे भी छोटी फैमिली हो गई है, और अब उसमें कोई बात एक डिस्कस हो रहा है, एक बात का डिस्कस हो रहा है, किसी भी बात को ले लेते हैं हम, उसमें हम चारों की अगर मान लो बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो चारों का अपना अपना ओपिनियन होता है। एक कहता है कि ना अरे ऐसा हो गया, ओहो, एक कहेगा इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बात है, आप लोग उसको बड़ा कर रहे हो। तीसरा कहता है हाँ तो क्या हुआ, होता ही रहता है, इसमें क्या बड़ी नई बात हो गई, ये तो आए दिन होता है। चौथा कहता है अरे हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं ऐसी बात को, हम हमारे से रिलेटेड थोड़ा ना कुछ है, जो ये तो होता है, दुनिया की बात है, दुनिया को छोड़ दो, हम क्यों अपने घर में इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं। तो 4 लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अपने अपने थॉट्स होते हैं, जो कि एक फैमिली में मिले हुए हैं। तो इसमें क्या है, सबका दिमाग अलग अलग सोच रहा है, अलग अलग बातें कर रहे हैं।
तो सोचो आप कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ है लेने के लिए, आप लो, जिससे जो ले सकते हो लो, अच्छी चीज लो, बुरी चीज वहीं खत्म कर दो। आपको लेना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, लेकिन उसकी अच्छी चीजें ले लो, अंदर रख लो, और अंदर रख कर, और अगर आपको अच्छा लगे तो वैसा करने की कोशिश करो। अभी हम करेंगे जय पढ़ाए। अभी मैंने कल एक देखा कि एक बच्चा है, उसने चैलेंज किया है 10 डेज ओनली वाटर इनटेक। अब वो सिर्फ पानी पिएगा 10 दिन तक, और उसने फर्स्ट डे जब उसने देखा अपना तो 88 उसका जो वेट था 88 था, और फिर उसके बाद हर रोज उसका 1-1 किलो वजन कम होता गया, और उसने 88 से 77-78 में ले आया 10 दिन में। तो उसका डेडिकेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, और उसके घर में वो खुद बना रहा है, केक बना रहा है घर में, उसके फादर का बर्थडे आया तो केक उसने बनाया, बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के, वाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस तरह से। और वो रख देता, ढक देता उसको, सूंघता 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। और तो मतलब उसका भी एक डेडिकेशन था, और उसने करके दिखाया, डेली अपना वेट चेंज करता, देखता, और वाह 1 kg लॉस। तो आप सोचो कि उस बच्चे ने भी एक चैलेंज किया, जो कि बहुत रेयर है किसी ने एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि बहुत ही कठिन था वो, लेकिन फिर भी चैलेंज करने वाले ऐसे भी चैलेंज करते हैं, और 10 दिन में 10 किलो वजन कम भी कर देते हैं। तो उनके लिए अंदर से कुछ अलग से स्पेशल नहीं है, उनका सिर्फ एक दिमाग है, दिमाग में सोच लिया करना है तो बस करना है, कुछ भी हो जाए करना है बस। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, भाग रहा है टाइम आप लोगों का। ओके, नमस्कार मुद्रा, शांति प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तामीन चराचरं तत्पदं दर्शितामीन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। थोड़ा सा